कुछ चलाओ, इनको होना चाहिए। तशरीफ रखी, मैंने स्पंज करता था। स्पीकर साहेब, इस ट्रैक्टर ट्रॉली को तो चुप कराएं। ख्वाजा आसिफ का शेरी के लिए तल्ख जुमला, ईवान मछली बाजार बन गया। कौमी असम्बली में सदाएं, आंटी बैठ जाए ना। स्पीकर ने लफ्ज हज़फ करा दिया। औरतों से तरीका सीखो किस तरह पेश आना चाहिए, कुछ शर्म और हया, लेकिन उस इंसान में ना शर्म है ना हया। शेरी मजारी का ख्वाजा आसिफ पर वार, खातून रुकन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज पर पीटीआई रहनुमा भी नामुनासिब जबान इस्तेमाल करने लगे। विफाकी वजीर को उल्टा लटका कर जूते मारने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ के हल्के का इंतखाबी उजरदारी केस, 29 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड गायब होने से शकूक पैदा हो गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, रिकॉर्ड की गुमशुदगी पर इलेक्शन कमीशन और शनाख्ती कार्ड नंबर्स में तजाद पर नादरा को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। कराची पुलिस की कामयाबी, नल्ले अब्दुल्ला की मां हलीमा के कत्ल का मुलजिम रिजवान सुपर हाईवे से गिरफ्तार, तहकीकात का आगाज। लाहौर में एक और लड़की का गैरत के नाम पर कत्ल, पसंद की शादी करने वाली बेटी को रुखसती का चकमा देकर घर बुलाया और आग लगा दी। मुलजिमा मां का एतराफ, बहनोई भी गिरफ्तार। कोयटा में फिर टारगेट किलिंग, गवर्नर बलोचिस्तान के करीबी रिश्तेदार और यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल बैरिस्टर अमानुल्लाह का कत्ल, वकला का एहतजाज, 3 रोजा शोक का ऐलान। फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पर छापे के खिलाफ मुत्तहिदा का एहतजाज, कराची और हैदराबाद में दिन भर बाजार खुले रहे। रेंजर्स ने जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश नाकाम बना दी। एमक्यूएम के रहनुमाओं का कौमी असम्बली से वॉकआउट। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की रुकनीत का मामला, सेक्रेटरी खारिजा की रुकन ममालिक के सफीरों को ब्रीफिंग, सरताज के वज़रा को फोन। रूस और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को रुकन बनाने की हिमायत कर दी। पनामा लीग्स के TORs पर क्या पेशरफ्त हुई, आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह को दुबई बुला लिया। बजट पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे। MNAs के बाद PTI MPs का भी परवेज खटक के खिलाफ बहस, 5 बागी रहनुमाओं को 15 अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हिमायत हासिल, तामुन का यकीन दिला दिया। कप्तान ने खिलाड़ियों का इजलास भी बुला लिया। ताहिरुल कादरी फिर एहतजाजी सियासत के लिए तैयार, 17 जून को मॉल रोड पर धरने का ऐलान। सरबराह अवामी तहरीक 15 जून को लाहौर पहुंचेंगे। हज करप्शन के साबिक वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी ने सजा हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। राव शकील की भी अपील, समाअत कल होगी। करप्शन केस में खालिद लांगू का मजीद 14 रोजा रिमांड, इखबार, कालीन और तकिया नहीं दिया जा रहा। साबिक मुशीर खजाना का एहतसाब अदालत में शिकवा, फरमाइश पर पिज्जा भी खिलाया, तफ्तीशी अफसर का जवाब। कराची के शाहराह फैसल ब्लॉक करने का केस, प्लास्टिक की हथकड़ियां लगे 27 वाटर टैंकर मालिकान और ड्राइवर्स की अदालत में पेशी, जेल भेज दिया गया। सारे दिन और रात में बिजली नहीं थी, अवाम इतना परेशान है और बिजली नहीं है, कारोबार सारा रुका पड़ा है। सहर हो या अफ्तार, रोजेदार लोड शेडिंग से खार। पेशावर के इलाके बडबेर में आवाम का सब्र जवाब दे गया। कोहाट रोड पर धरना, मुसाफिरों से हाथापाई। नौशहरा में ग्रिड स्टेशन पर धावा, कराची, सक्कर और हैदराबाद में भी एहतजाज। रमजान आते ही मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। कराची में 260, लाहौर, पेशावर और कोयटा में 240 रुपए किलो बिकने लगा। सुकून जिंदगी है, मुर्गी ऐसी कितने खरीद सकते, दाल नहीं लेती जा रही। सारा कुछ ऐलान की हद तक ही महदूद रहता है। दावे तो करते हैं मगर सस्ता कुछ भी नहीं है। 80 रुपए 100 रुपए पाव मिल रही है, दुकान से 200 रुपए किलो देंगे। ये सारी बोलने की बातें होती है, देने वाला कोई नहीं है सस्ते में।
3 खजूरें खाओ, अफ्तार में मजे उड़ाओ। सब्र के महीने में सब्र का दर्स। पीआईए की लाजवाल सर्विस। मुसाफिरों के लिए अफ्तारी का खुसूसी मेन्यू दे दिया गया। लेबर क्लास मुलाजिमीन के लिए सहर और अफ्तार अलाउंस बंद। रहमतों और बरकतों की सातों में दुनिया न्यूज की रूहे रमजान ट्रांसमिशन। जय्यद उलमाए कराम की माह सयाम के फजाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू। लाहौर में खसूसी बच्चों का तफरीही दौरा। बीआरबी नहर में 2 कमसिन डूब गए, एक को निकाल दिया गया, एहलकारों ने दूसरे की तलाश रोक दी। मुल्तान की नौबहार नहर में 7 बरस का बच्चा डूब गया। कई घंटे गुजर गए, किनारे पर आस लगाए बैठी मां की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। नौशहरा में इश्तिहारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दरियाए काबुल में छलांग लगा दी। सब इंस्पेक्टर भी पानी में कूद गया, मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय हुकूमत इंतहा पसंदों को लगाम डालने में नाकाम। आरएसएस की धमकियों पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को नागपुर में अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में शिरकत से रोक दिया गया। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली असेंबली हक बात सुनने की रवादार नहीं। हिंदवाड़ा वाक़े के लिए आवाज उठाने पर रुकने असेंबली इंजीनियर राशिद को ऐवान से निकाल दिया गया। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें कि मुंतखब नुमाइंदे हदें पार करने लगे हैं और वो यूं कि कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने शीरी मजारी के बारे में तल्ख रिमार्क्स दिए। वजीर दिफा के इस बयान के बाद ऑपोजिशन सरापा एहतजाज बन गई और स्पीकर ने अल्फाज हज़फ करा दिए। इस्लामाबाद से इस बारे में हम देखते हैं शाकिर सोलंकी की रिपोर्ट। कौमी असेंबली में ख्वाजा आसिफ के सहरो इफ्तार में लोड शेडिंग न होने के दावे पर पीटीआई का शोर। स्पीकर साहब ट्रैक्टर ट्रैली को चुप कराएं। ख्वाजा आसिफ के जुमले पर शीरी मजारी का एहतजाज। हुकूमती बेंचों की तरफ से आंटी चुप कर जाएं की आवाजें। स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत इजलास में ख्वाजा आसिफ के अल्फाज पर ऐवान में शदीद हंगामा आराई। नो नो के नारे। शीरी मजारी ने माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने पानामा लीक्स के मामले पर कहा कि ये कोई इशू नहीं, आइंदा चंद रोज में ये भी दीगर इशूज की तरह खत्म हो जाएगा। शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वैसे तो ये 18 करोड़ का ऐवान है, लेकिन इखलाकियात आज सिफर नजर आई। कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल के दौरान बार बार टोकने पर ख्वाजा आसिफ शेरी मजारी पर आज बरस पड़े। वजीर दिफा ने पीटीआई रुकन को ट्रैक्टर ट्रॉली करार दिया तो अपोजिशन भी सरापा एहतजाज बन गई। हुकूमती अरकान भी आवाजें कसते रहे। स्पीकर ने अल्फाज बहरहाल हज़फ करा दिए। इनको होना चाहिए। तशरीफ रखे, मैंने एक्सपंज कर दिया डॉक्टर साहब। तल्ख जुमले, जातियात पर हमले, हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई और सियासी महाजराई ने ऐवान को एक बार फिर मछली बाजार बना दिया। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल के दौरान बार बार टोकना नागवार गुजरा तो वजीर दिफा अपोजिशन के रुकन शीरी मजारी पर ही बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई रहनुमा को ट्रैक्टर ट्रॉली करार दिया तो ऐवान में शोर मच गया। दीगर हुकूमती अरकान भी ख्वाजा आसिफ के हमनवा बनकर आवाजें कसते रहे। इनसे संभाला नहीं चाहता, आप लोगों को बातें करते हैं। ख्वाजा आसिफ और हुकूमती अरकान के फिक्रों पर अपोजिशन ने भी शदीद हंगामा किया। इनको होना चाहिए। औरतों की तरफ मैंने ये किस तरीके से औरतों को सिंगल आउट कर रहे। हिज़्ब इख्तलाफ के एहतजाज पर स्पीकर ने तमाम सख्त अल्फाज हज़फ करवा दिए। तशरीफ रखे, मैंने एक्सपंज कर दिया डॉक्टर साहब। प्लीज तशरीफ रखें। ख्वाजा आसिफ के तंजिया रिमार्क्स पहले भी अपोजिशन को भड़काते रहे हैं। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है।
और इस बदज़बानी में सभी ने हिस्सा डाला। शीरी मज़ारी के खिलाफ ख्वाजा आसिफ के नाजेबा बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पीछे न रहे और उन्होंने वफाकी वजीर के खिलाफ भरपूर जवाबी हमले किए। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खातून रुकन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाबी हमले में अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था। शीरी मज़ारी ने ख्वाजा आसिफ को बदतमीज शख्स करार दिया। औरतों से तरीका सीखो किस तरह पेश आना चाहिए, कुछ शर्म और हया, लेकिन उस इंसान में न शर्म है न हया है। PTI के तर्जुमान नईम उल हक ने कहा कि ख्वाजा आसिफ को इस बेहूदगी और बदतमीजी पर उल्टा लटका देना चाहिए। 25 जूते सुबह और 25 शाम में मारे जाएं। असद उमर ने इस सजा को कम करार दिया। कहते हैं विफाकी वजीर को असेंबली में बात करने की तमीज नहीं, उन्हें 100 जूते लगने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कदरे नर्म जबान इस्तेमाल की। उनका कहना था ख्वाजा आसिफ दबाव का शिकार हैं क्योंकि उनके केस का फैसला आने वाला है। उन्होंने पहली बार ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के नाज़ेबा रिमार्क्स पर खवातीन अरकान पार्लियामेंट कहती हैं कि जब मुंतखब नुमाइंदे ऐवानों में खवातीन के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाहर क्या होगा। इस्लामाबाद से अदील वड़ाइच की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सियासत तकद्दुस की उस मेराज पर पहुंच चुकी है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली और रंगबाज जैसे अल्फाज इस्तेमाल होने लगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से शीरी मज़ारी के लिए अदा किए गए अल्फाज पर अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। इलेक्टेड नुमाइंदे इस तरह की नाजेबा ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं ख़वातीन के लिए, तो फिर तो बाहर दमादम मस्कर अंदर होगा ना ख़वातीन के साथ। स्पीकर साहब को इतना कंट्रोल रखना चाहिए कि ऐसे अल्फाज ख़वातीन की इंसल्ट करना या किसी भी मेंबर की इंसल्ट करना या गैर पार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये उनको फिर कंट्रोल चेक रखना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अगर रोल मॉडल इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो अपनी आने वाली नस्लें जो हैं हम उनको क्या सिखा रहे हैं। तहजीब का खात्मा, सकाफत का खात्मा, आदाब का खात्मा ये PTI ने किया है। हम शीरी मज़ारी साहब का पूरा एहतराम करते हैं, ऐसी बात नहीं वो, लेकिन उनसे भी एक दरख्वास्त है कि जरा थोड़ा सा चुप रहा करें। सीनियर सियासतदानों की जानिब से नाशाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज की अदायगी नई नस्ल के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। ख्वाजा आसिफ की सिर्फ जुबान का हिसाब नहीं, उनके वोटों का हिसाब भी हो रहा है। ख्वाजा आसिफ के हल्के में 29 पोलिंग स्टेशन का इंतखाबी रिकॉर्ड गायब है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 1 हफ्ते में सिलसिले में रिपोर्ट भी मांग ली है। बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि शनाख्ती कार्ड नंबरों में तजाद पर 1 हफ्ते में रिपोर्ट दें। यह हुक्मनामा जारी किया है नादरा को। रिकॉर्ड गुम होने से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। आज अदालत ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ख्वाजा आसिफ के सर पर एक बार फिर तलवार लटकने लगी है जब 29 पोलिंग स्टेशन का इंतखाबी रिकॉर्ड गायब हुआ है। हलीमा को किसने मारा ये बताएंगे ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। कराची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसके बाद कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हलीमा को किसने और क्यों मारा, तहकीकात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है क्योंकि हलीमा का मुबैना कातिल रिजवान सुपर हाईवे से गिरफ्तार हुआ है। मासूम अब्दुल्ला की मां हलीमा के मुबैना कातिल रिजवान को सुपर हाईवे से गिरफ्तार कर लिया गया है। रात के दहाड़े में बहकर ईदी होम पहुंचने वाले मासूम अब्दुल्ला की मां के मुबैना कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG साउथ मुनीर शेख के मुताबिक अब्दुल्ला की मां के मुबैना कातिल रिजवान अयाज को पुलिस ने सुपर हाईवे के इलाके से गिरफ्तार किया है। DIG साउथ का कहना है कि रिजवान अयाज से हलीमा के कत्ल से मुताल्लिक तफ्तीश की जाएगी। मुल्जिम को जल्द अदालत में पेश भी कर दिया जाएगा। रिजवान अयाज ने मासूम अब्दुल्ला को ईदी होम के हवाले किया और फरार हो गया था। इसी दौरान दिल्ली कॉलोनी के एक घर से अब्दुल्ला की मां हलीमा की 7 रोज पुरानी लाश मिली थी जिसके कत्ल का शुबा मुल्जिम रिजवान अयाज पर किया जा रहा है। पुलिस ने रिजवान अयाज की बीवी सोनिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हलीमा के भाई उमर की मुद्दत में रिजवान अयाज और सोनिया के खिलाफ हलीमा के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि रिजवान अयाज की गिरफ्तारी से केस में अहम पेशरफ्त होगी। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। और अब ये खबर के पसंद की शादी की सजा मौत मिली। लाहौर में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया और ऐसा किया मां ने पुलिस के सामने एतराफ किया है कि उसने लड़की को रुखसती के बहाने वापस बुलाया और इसके बाद जलाकर मार डाला।
पसंद की शादी क्यों की? ये जुर्म था फैक्ट्री एरिया की रिहायशी 18 साला जीनत का, जिसने हसन नामी लड़के से कोर्ट मैरिज की। मां ने नाजों से पाली बेटी को धूमधाम से रुखसती का चकमा देकर घर वापस बुलाया। पसंद की शादी करने पर झगड़ा किया और फिर मिट्टी का तेल डालकर बेटी को आग लगा दी। हसन के अहले खाना का कहना है कि मकतूला के वालिदैन ने सब कुछ मंसूबा बंदी के तहत किया। जुमेरात का टाइम था और आज ये कल हमने लेने आना था बच्ची को इज्जत के साथ और आज सुबह इन्होंने जला दी। जीनत के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने वालिदा परवीन और मकतूला के बहनोई जफर को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने मकतूला के शोहर हसन की मुद्दत में वालिदा परवीन, भाई अनीस और बहनोई जफर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके घर वाले आए, उसका चाचू अंकल, उसने बोला कि आप लड़की भेज दे, अब 8 दिन बाद हमें इज्जत से जो भी प्यार से 4 आपके आदमी आएंगे, 4 हमारे हो गए, तो इज्जत से आप ले जाना, हमारी भी इज्जत बच जाएगी। ठीक है। उसका जो चाचू था उसने गारंटी दी थी लड़के को कुछ नहीं होगा। वाकया मंजर आम पर आया तो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नोटिस लेते हुए मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। IG पंजाब ने मामले की तहकीकात के लिए DIG अबू बकर खुदाबख्श की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कैमरामैन अली रजा और साथी रिपोर्टर उमर जावेद के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब ये खबर के मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पर छापे के खिलाफ यौम एहतजाज और हड़ताल की अपील पर कराची और हैदराबाद में दुकानें खुली रहीं। MQM के कारकुनों ने दोनों शहरों में एहतजाज किया। हड़ताल के लिए मुत्तहिदा की अपील पर कराची और हैदराबाद समेत सिंध के बड़े शहरों में जिंदगी मामूल पर नजर आई। पेट्रोल पंप्स और दुकानें खुली रहीं और सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवा रही। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स हेल्पलाइन पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की 23 शिकायत मिली। MQM का रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने सवाल किया कि उनके घर का मुहासरा क्यों किया गया। एक तबके को दीवार से लगाकर उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। पाकिस्तान के एक मुहिब्बे वतन और सच्चे पाकिस्तानी तबके को क्यों दीवार से लगाया जा रहा है? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मरियम नवाज से चीन के सफीर की मुलाकात, वजीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की तारीख में पहली बार बिजली की पैदावार 17,076 मेगावाट तक पहुंच गई। मुल्क के 95% शहरी इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही, हुक्काम का दावा।